अब ज्योतिष आपकी किस्मत बदल सकता हो या नहीं बदल सकता हो, लेकिन आपका फ्यूचर या पास्ट जरूर बता सकता है। आपके पहले के ऋण क्या है वो भी बता पाएगा, और आप भविष्य में क्या होने वाला है थोड़ी उसकी जानकारी भी आपको देगा। तो अब इसी के ऊपर आगे बात करते हैं, भविष्य की जानकारियों के ऊपर, कि जब ज्योतिष कोई साथ में ज्योतिषी बैठा होता है तो हमारे मन में जानने की उत्सुकता होती है कि भाई आने वाला समय, आने वाला साल हमारे लिए कैसा होगा, दूसरे के लिए कैसा होगा, देश के लिए कैसा होगा। तो थोड़ा अगर उसके बारे में आप कुछ प्रेडिक्ट करें। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया और मेरे मन में ना विचार आ भी गया। जैसे कि हमारे देश का जब नामकरण हुआ था तो राजेंद्र प्रसाद जी, जो पंडित राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हुए हैं, उन्होंने जो हमारे देश का नामकरण जो होना था उस पे साइन रात को 12 बजे किए थे, क्योंकि उन्होंने उज्जैन के एक ज्योतिषी को बुलाया था और भारत की कुंडली बनाने के लिए बोला था। तो उन्होंने भारत की कुंडली बनाई कि इस समय पर आप साइन करना, तो ये कुंडली भारत की जो है सबसे स्ट्रांग होगी, यानी कि वर्ल्ड में सबसे स्ट्रांग कुंडली होगी। अब वृषभ लगन मेरी खुद की भी फेवरेट लगन चार्ट है, मेरी नहीं है बट मेरी फेवरेट लगन चार्ट है, क्योंकि कृष्ण भगवान भी इस लगन में पैदा हुए थे। जितने भी वृषभ लगन वाले लोगों को मैंने पैदा होते देखा है, उनकी कुंडलियां मैंने देखी है, जो 10 साल पहले मेरे क्लाइंट थे, 15 साल पहले, आज वो हजारों करोड़ के मालिक हैं। मैंने सबसे कम समय में सबसे तेजी से उन्हें राजा बनते देखा है। ये पावर होती है टॉरस लगन की, 2 नंबर लगन की। सबसे टॉप लगन चार्ट होता है 2 नंबर, सेकंड टॉप लगन चार्ट होता है 8 नंबर वृश्चिक लगन, थर्ड टॉप लगन चार्ट होता है कुंभ लगन, फोर्थ टॉप लगन चार्ट होता है सिंह लगन। ये 4 स्थिर लगन 1 by 1 टॉप माने गए हैं। तो हमारे देश की वृषभ लगन कुंडली है, और वृषभ लगन कुंडली में बहुत सारे ज्योतिषियों को, या मैंने बोलते देखा है, या वो ना क्या उसी पद्धति को फॉलो करते हैं जो पुराने ज़माने से सदियों से चली आ रही है, कि शनि को 6, 8वें, 10वें और 12वें घर में, अगर आपने ज्योतिष पढ़ा होगा तो शायद आप भी मुझे यही बताती, 6ठे घर में, 8वें घर में, 10वें घर में और 12वें घर में शनि को कारक माना गया है। मैं भी बताता हूँ कारक इन्हीं भाव में माना गया है। बट मैंने अपने जीवन में जिस व्यक्ति का वृषभ लगन में शनि 11वें घर में देखा है, मेष लगन में शनि 11वें घर में देखा है, वृषभ लगन में भी 11वें घर में और मेष लगन में भी, जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मैंने उच्च राशि में या मित्र राशि में या कुंभ राशि का या मकर राशि का शनि 11वें घर में देखा है, मैंने पाया है कि उसने अपने जीवन में सबसे कम समय में सबसे ज्यादा तरक्की पाई है, सबसे ज्यादा सक्सेस सबसे कम समय में उसने प्राप्त करी है, क्योंकि शनि 11वें घर में इतिहास रचने वाली सक्सेस प्रदान करता है। तो ये मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे देश का जो लगन चार्ट बना है वो वृषभ लगन बना है, और 29 मार्च को शनि लगन से 11वें घर में जा रहे हैं। यानी कि जो अगले 2.5 साल होंगे ना, हमारा देश पूरे वर्ल्ड के मुकाबले सक्सेस में 100 गुना ज़्यादा अपग्रेड साबित होगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जिनका वृश्चिक लगन है, हमारे देश को रूल कौन कर रहा है? वृषभ लगन को कोई हल्की कुंडली रूल नहीं कर सकती। वृषभ लगन को रूल करने के लिए मैं आपको बता दूं कि टॉरस या तो खुद हो, कोई वृषभ लगन वाला कोई प्रधानमंत्री बने, या वृश्चिक लगन वाला कोई प्रधानमंत्री बने, या कुंभ लगन वाला कोई प्रधानमंत्री बने, या सिंह लगन वाला कोई प्रधानमंत्री बने, वही इस देश को बुलंदियों की तरफ ले जा सकता है। इसके पहले के कोई प्रधानमंत्री हुए इन 4 लग्न में से? देखो अभी सही बताऊं तो जब मैंने आपको बोला ना, तो मेरे मन में ये आया कि मैं इस पे भी वर्किंग करूंगा, क्योंकि तभी तो पता चलेगा वो वाला काल कैसा लेकिन था। ये तो अभी हम देश की अभी तो ले लेते हैं ना, कि जब से नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आपने नीचे जाते नहीं देखा होगा। आप उन्हें मानते हो या नहीं मानते हो, आप बीजेपी को फॉलो करते हो या नहीं करती हो, लेकिन अगर आप विदेश में कहीं जाकर के आप अगर कंफर्टेबल हो, इज्जत फील कर रहे हो, लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो उसकी वजह मोदी जी हैं। क्योंकि मोदी जी का जो अपना लगन चार्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वृश्चिक लगन चार्ट है, लगन में मंगल सुग्रही बैठे, साथ में चंद्रमा नीच के भी है। चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग है। गुस्सा ना आए तो बहुत बड़ी बात पे ना आए, अगर ईगो को हर्ट हो जाए तो छोटी सी बात का भी तूल बना के विनाश करने में वो माहिर है। अखंड साम्राज्य योग, गज केशरी योग, जैमिनी राजयोग,
चंद्रमंगल महालक्ष्मी योग, ऐसे ऐसे योग हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी कुंडली में बने हुए हैं, जिनकी वजह से इतना लंबा कार्यकाल आज तक किसी ने भोगा नहीं है। ये मैं 15 साल पहले, जब मैंने, मतलब 15 साल तो नहीं बोलूँगा, मतलब 7-8 साल पहले मैंने उनकी कुंडली देखी थी, तो मुझे समझ आ गया था कि ये रुकने वाले नहीं है। ये अपनी मर्जी से इस पद को छोड़ेंगे, इन्हें कोई हटा नहीं सकता, इनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। इतने इनके बारे में कोई बुरा सोचेगा तो बर्बाद हो जाएगा। अपनी मर्जी से पद छोड़ेंगे का क्या मतलब हुआ? अपनी मर्जी से पद, यानी कि जब वो ठान लेंगे कि अब बहुत हो गया है, अब मैं इस पद को विराम देता हूँ, अब किसी को, नए व्यक्ति को आना चाहिए, क्योंकि उनके जो स्टार्स है ना, उनका कोई कंपटीशन नहीं है। पर कुंडली में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि वो कब पद छोड़ सकते हैं या कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे? दिखाई तो दे रहा है, लेकिन अभी जो अगले ये कार्यकाल तो पूरा चलेगा। अच्छा, उसके बाद वो अपनी स्वेच्छा से छोड़ेंगे, तब बीजेपी के लिए बहुत स्ट्रगल उत्पन्न होगा। लेकिन अभी जो 2.5 साल हैं, अभी उस सक्सेस को एंजॉय करने का टाइम है। आप चाहे चाइना को ले लीजिए, चाहे आप जापान को ले लीजिए, चाहे यूएस को ले लीजिए, चाहे रशिया को ले लीजिए, जो 2.5 साल में परसेंटेज ऑफ सक्सेस होगी वो इंडिया से तेज, भारत से तेज किसी की भी नहीं होगी। मैंने तो एक दिन इस पे भी बात बोली थी कि हमें अपने देश को भारत के नाम से ही इंडिकेट करना चाहिए, नाम लेना चाहिए। भारत की जो न्यूमरोलॉजी है वो बहुत पावरफुल है। इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया और भारत की जो न्यूमरोलॉजी अंक है ना, वो कंपेयर टू इंडिया वो मोस्ट पावरफुल है। जितना हिंदुस्तान भी अच्छा है, हाँ। लेकिन भारत जो है बहुत बली है। अगर भारत जितना बुलाया जाएगा, हाँ। उतना हमारा देश पावरफुल होता जाएगा। क्योंकि ये वर्क कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में जो आहुतियां डालते हैं, इनसे देवताओं को बल मिलता है। हम जब किसी को बार बार नाम से बुलाते हैं ना, जैसे मैं आपको बार बार शालिनी जी, शालिनी जी, शालिनी जी, मैंने 4 बार बोला, 10 बार बोल दिया होगा, इससे आपका शनि मजबूत हो रहा है, प्रभावी हो रहा है। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, तो शनि जितना ये नाम आपका बार बार थ्रोबैक होता, नाम लेते जाएंगे ना लोग, उतना ये नाम आपको और बूस्टअप करता जाएगा। इसलिए कहते हैं कि नाम आपकी सबसे बेस्ट प्लैनेट पोजीशन के आधार पर होना चाहिए। जो ग्रह आपका सबसे टॉप पोजीशन में बैठा है, उसी के नाम पर आपको अपना नाम रखना चाहिए। क्योंकि वो जितना भी बार बार लोग बोलेंगे ना, जितना कुणाल जी, कुणाल वास्तु केंद्र, कुणाल को करते, उससे मेरे को एनर्जी, मेरी कंपनी को, मेरे नाम को एनर्जी मिलती है। जो ग्रह सबसे मजबूत है उसी के आधार पर नाम रखना चाहिए।